जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, कुछ दिन पहले CSS 2024 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव विद मी डॉक्टर फातिमा ज़ारा। फातिमा इज ए ग्रेजुएट इन मेडिसिन फ्रॉम कायद मेडिकल कॉलेज एंड शी इज़ अ हाफिज़ा एज वेल। और इनकी ये पहली अटैम्प्ट थी एंड शी हैज़ बीन एलोकेटेड ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। तो फातिमा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका जर्नी कैसा रहा, कैसे स्टार्ट किया और फिर तैयारी कैसे की और उसके बाद उनके सब्जेक्ट्स क्या थे। तो पहले तो फातिमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताइए कि आप हाफिज़ा हैं और आपकी फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में मेरे ख्याल में आप नहीं गई। तो स्कूलिंग आपने 8 से स्कूल में गई जी, फॉर्मल स्कूलिंग 8 से स्टार्ट की। फॉर्मल 8 से स्टार्ट की और उसके बाद आपने जो है ना मेडिसिन पढ़ा, डॉक्टर बनी आप। तो फिर CSS का क्यों सोचा आपने? सर हाउस जॉब तक तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैंने इस फील्ड की तरफ जाना है। ठीक है। तो हाउस जॉब में जब मैं प्रैक्टिकली इस फील्ड में आई तो मुझे लगा कि मेरे अंदर पोटेंशियल है जो मेरे किसी और फील्ड पे अगर लगाऊंगी तो मैं बेटर डिलीवर कर सकती हूँ। अच्छा। हाउस जॉब के आखिर में फिर मैंने थोड़ा सर्च आउट करना शुरू किया कि मेरे पास क्या ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा विंडो शॉपिंग नहीं की। मैंने जस्ट ऐड देखा यूट्यूब पे, अकेडमीज़ के चल रहे थे तो उसमें रीड राइट का नाम सुना। तो मुझे लगा कि ये थोड़ी डिसिप्लिन हो, यहाँ पे जो मेंटोर्स हैं टाइम पे आते हैं, तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने ऑनलाइन जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए ज्वाइन किया इन्हें। जी मुझे पता। और उसके बाद बस ये छोटा सा जर्नी था मेरा। हिस्ट्री जी, एग्जैक्टली आई रिमेंबर। अच्छा, आपने ऑनलाइन पढ़ा। अच्छा, आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? सर मेरा ब्रिटिश हिस्ट्री था, फिलॉसफी था, पॉलिटिकल साइंस, ज़ूलॉजी और पंजाबी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने ज़ूलॉजी क्यों रखा? सर उसमें एक तो ये चीज़ थी कि मेरे फादर भी बायोलॉजी के प्रोफेसर थे। मुझे लगा कि मेरे पास मटेरियल जो होगा घर में या कुछ कंसेप्ट्स के लिए तो मैं उनसे बिल्कुल हेल्प आउट ले सकती हूँ। और दूसरा मुझे ये था कि इसमें 1 पोर्शन ऐसा है जिसमें मैमल से स्पेशली रिलेटेड वो मेडिकल का कुछ बैकग्राउंड नॉलेज यूज़ हो सकता है। ठीक है। अच्छा फातिमा, मुझे अब ये बताइएगा कि आपका टेन्योर जो था तैयारी का बहुत शॉर्ट था, ठीक है, और अब ऑनलाइन भी थी, तो आपने अपने आप को घर बैठे ऑनलाइन तैयारी, तो आपने लेक्चर तो ले लिए, फिर कैसे अपने आप को मैनेज किया? क्योंकि मैंने देखा अमूमी तौर पर ऑनलाइन वाले बच्चे जो होते हैं वो इतने ज़्यादा कमिटेड नहीं होते। कमिटमेंट कैसे लिया आपने? सर हमेशा से एक चीज़ मेरे लिए बहुत अहम रही है कि एक दफ़ा मैंने अगर डिसाइड कर लिया है तो वो काम मैंने करना है। अगर मैंने उसके प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस बना लिया है और मुझे लगा कि ये वर्थ इट है तो मैंने वो काम करना है। मैंने फिर ऑनलाइन इस तरह लिया कि कोई भी मुझे कहीं से भी थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलती थी तो मैं उसी से ही आगे चलना शुरू कर देती थी और फिर मैं उसे देखती थी कि अगर इसका मुझे कोई प्रैक्टिकल यूज़ है तो वो फिर मैं उसे मेंटेन रखती थी। अच्छा, ठीक हो गया। आपने जो पेपर्स थे वो भावलपुर से दिए थे? सर मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान से पेपर आपने दिए, तो आप फिर हारूनाबाद से आप चली गई मुल्तान पेपर देने। तो मुल्तान सेंटर क्यों बनाया आपने? भावलपुर तो करीब था। मेरी बेस्ट फ्रेंड रहती थी वहाँ पे, मेरे पास रेजिडेंसी के बेटर ऑप्शन थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी हम आपके इंटरव्यू की तरफ। जो है इंटरव्यू का आपका टेन्योर जो था वो बहुत लंबा हो गया और आपके जो स्कोर के अपने उस जो ब्रैकेट है उसके अंदर आपने बेहतर मार्क्स लिए। इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी? सर इंटरव्यू की एक ही स्ट्रेटेजी है कि जो करंट अफेयर चल रहा है उस पर आपको टोटल ग्रिप होनी चाहिए। बच्चे इस तरह करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें वो पूरी स्टोरी नहीं पता होती, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता कि अगर वो इंसिडेंट चल रहा है तो उसे रिलेट कैसे करना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ भी रहे हैं उसके अलावा टॉक शोज़ वगैरह देखें या उस टॉपिक की जो हिस्ट्री है वो ज़रूर सर्च आउट करें कि वो एक्चुअल में मसला है क्या और वो किस तरफ जा सकता है और उसके पाकिस्तान के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। अच्छा, मैंने ना आपको रिटर्न के अंदर भी और जो है ना हमारे इंटरव्यू के अंदर भी आई फाउंड यू वेरी कॉन्फिडेंट। और मुझे ही लगता है कि जो आपकी पहली अटेम्प्ट के अंदर सक्सेस जो है वो इस वजह से है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आपके माइंड के अंदर था ही नहीं कि अगर फेल भी हो गए तो पता नहीं क्या होगा, मे बी यू आर थिंकिंग ऑफ फेलियर और नॉट। तो मुझे बताइए कि आपने ये कॉन्फिडेंस आपसे कैसे, आपको जो बाकी लोग भी तैयारी कर रहे हैं, हाउ टू हैव दैट कॉन्फिडेंस? सर एक तो बहुत अहम है कि अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर लूँगा। और दूसरी, लेकिन मैं यहाँ पर रोकूंगा आपको, हमें अपने ऊपर ट्रस्ट तो है, भरोसा तो है, लेकिन साथ वाले जो लोग हैं उनकी आवाज़ें भी तो हैं साथ में हमारे साथ। सर इस पूरे रिटर्न की जर्नी में ना मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी एक भी ऐसे बंदे से बात हुई है जो कर रहा था। मैंने किसी को बताया ही नहीं। इसका सबसे यानी आपका सीनियर एस्पायरेंट से कोई वास्ता नहीं पड़ा? जो आजकल जो है ना एक टीचर आई हुई सीनियर एस्पायरेंट, आप उनसे नहीं मिली? नहीं सर, मैंने कोई भी ऐसे इर्द गिर्द बंदा था ही नहीं जो मुझे डिमोटिवेट करता। मेरी फैमिली थी और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। तो मैंने ये तैयारी कमरे में रह के बिल्कुल बंद होके की है। तो शायद एक यही वजह थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे बडिंग एस्पायरेंट्स को जो आजकल है, जिनकी अभी पहली अटेम्प्ट है और 3 महीने के बाद पेपर्स हैं, तैयारी स्टार्ट की हुई है और उनको लग रहा है कि तैयारी कम है, 3-4 महीने पहले तैयारी स्टार्ट की हुई, तो मेरे ख्याल में टाइम तो काफी है उनका, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें और दूसरी चीज़, दूसरों के नोट्स पे रिलाय मत करें, अपने नोट्स बनाएं। चाहे आप बुक्स ना पढ़ें, जहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अपने नोट्स बनाएं जो कि आप समझ सकें।
और तीसरी चीज़ ये है कि दुआएं अपने लिए ज़रूर करें, अगर आपके हक में बेहतरीन होगा तो वो आपको मिल के रहेगा। जी बिल्कुल जी, ये थी फातिमा तो ज़हरा। फातिमा का जो टेक अवे वो ये है कि डू नॉट गेट टू इन टच विद द सीनियर एस्पायरेंट्स, उनसे मत मिलिए, अपने मेंटोर पे या अपने आप पे ट्रस्ट कर लीजिए और अपने नोट्स बनाइए। खुदारा बाकी किसी के नोट्स पर बिलीव मत कीजिए, क्योंकि नोट्स बनाते हुए आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं और उस पर 10 चीज़ें पढ़ के 2 चीज़ें नोट करेंगे तो आपके माइंड में जो आपकी पैसिव मेमोरी है तो उसमें वो 10 चीज़ें भी चल रही होती हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।